When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. सरस के लिए फेमस है वहाँ, तो वहाँ भी आप घूम सकते हैं अगर आप चर्सी हैं तो। आपका कोना कोना पर होने नहीं देंगे कोरोना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। सो गाइस, आज हम फिर से आ गए। वादा किया था कि अब जाएंगे नहीं। अच्छा, जी हाँ, कहीं भी नहीं, क्योंकि चल रहा है क्या कोरोना। क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे तोड़ देंगे आपका कोना कोना पर होने नहीं देंगे कोरोना। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा ये ब्लॉग बिना किसी टेंशन के साथ। सबसे पहली बात, आप लोग भी अपने घर से ना निकलें। आप लोग और अपने रिश्तेदारों को दैट क्रिएटिव कपल चैनल का लिंक भेजें और उनसे बोले एंटरटेन हो और मजे करें। तो शुरू करते हैं अब हमारा मनाली वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे, आप लोग बोर भी नहीं होंगे। हम लोग बेसिक से बताएंगे क्या होगा। सबसे पहले गाइस, हम लोग अपने विद्याधर कॉलोनी खजुराहो वहां से निकले रेलवे स्टेशन खजुराहो के लिए। वो हम लोग गए थे ऑटो से और उसका रेंट 150 रुपये था, क्योंकि हमारी गाड़ी ब्रेकडाउन हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोग ऑटो से गए थे गाइस। ठीक है, तो वहां से हम लोग पहुंचे रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन जो कि निजामुद्दीन के लिए थी, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के लिए, उसका रेंट प्रिंसी कितना था, देखते कितना याद है इसको। हम लोग थर्ड एसी से गए थे, तो थर्ड एसी का रेंट था 1000 रुपीज, और हमने पेटीएम से टिकट्स किए थे, तो 60-70 रुपीज वो पेटीएम के जो चार्जेस वाले रहते, जीएसटी मिला के समझ लीजिए 1100 रुपए। हाँ, 1100 समझो आसपास, तो 2200 रुपए आना। हाँ, 2200 रुपए जाना हम लोगों का था। तो हम लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोगों ने निजामुद्दीन से, जो हमारा होटल था वो था मयूर विहार फेज 1 में, और होटल का नाम हॉलीडे इन था। तो हम लोग वहां तक के लिए गए थे, तो वो उस ऑटो वाले ने हम लोगों से 80 रुपये लिए थे। ठीक है, निजामुद्दीन से और होटल तक के लिए, हॉलीडे इन होटल तक के लिए। ठीक है गाइस, फिर हम लोगों ने होटल में चेक इन किया, और गाइस होटल का जो रेंट था, जो होटल का टैरिफ था, वो था 3000 रुपीज़। ये हम लोग को इसलिए पड़ा 3000 रुपीज़, क्योंकि एक वाउचर था मेरे पास, वो 1500 रुपये का वाउचर था, तो वो वाउचर डिस्काउंट हो गया था। तो 4500 रुपये का रूम था विद ब्रेकफास्ट। हम लोगों को 3000 रुपये में पड़ा था वो रूम। ठीक है, रूम बहुत अच्छा था, आप लोगों ने सब कुछ देखा है वीडियोस में। बहुत अच्छा होटल था, बहुत अच्छा था। सो गाइस, उसके बाद हम लोग रूम पहुंचे। रूम पहुंचने के बाद फिर हम लोग निकल गए मैडम के कहाँ, या सरोजनी नगर। जी हाँ, सरोजनी नगर हम लोग गए थे कैब करके। हाँ। जी, और वो कैब हुई थी 142 रुपये में। ठीक है, हमें याद है 142 रुपये में कैब हुई थी हॉलीडे इन से सरोजनी नगर तक। हाँ। के लिए गाइस, फिर वहाँ हम लोगों ने वही शॉपिंग वॉपिंग की, घूमे फिरे, लौटे। फिर हम लोग ऑटो से आए थे, तो ऑटो वाले ने भी हम लोगों से 100 रुपीज लिए थे सिर्फ होटल के लिए 100 रुपीज लिए थे। देन उसके बाद हम लोग कहीं भी नहीं गए, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा बहुत कोरोना तो था ही, देखिए। तो हम लोग का डिनर नहीं था, और हमें होटल में खाने का मन नहीं था, तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर से मंगाते। तो वहाँ पे डोमिनोज हो नहीं रहा था, तो उसके बाद बर्गर किंग ही ऑप्शन बचा था। मैकडी वैकडी कुछ नहीं हो रहा था जी। तो फिर हम लोगों ने बर्गर किंग से मंगाया था। तो बर्गर किंग जो था वो 350 रुपये का हम लोगों ने बर्गर्स मंगाए थे। हाँ, वो आपके अकॉर्डिंग आप जितना। हाँ, वो तो हम लोगों ने बर्गर खाया, और उसी समय हमारा ले का प्रोग्राम सारा कैंसिल हो चुका था। और फिर मैंने उसी समय मनाली के टिकट्स किए थे बस के। ठीक है, पेटीएम से, और वो टिकट 2400 रुपये के हुए थे। 1200 रुपये पर हेड के टिकट हुए थे हम लोगों के मनाली के लिए। फिर हम लोग दूसरे दिन उठ के सुबह चेकआउट वगैरह किया और घूमने निकल गए। तो फिर हम लोग गए थे कुतुब मीनार घूमने के लिए। वो हम लोग मेट्रो से गए थे। हाँ, मेट्रो से गए थे। जी हाँ, हम लोग मेट्रो से गए थे, और मेट्रो से ही वापस आए थे। का कार्ड है, तो हमने वही रिचार्ज। हाँ, वही रिचार्ज 100 रुपये का पेटीएम से रिचार्ज कर लिया, तो पूरा चल गया था हम लोग का। ठीक है, और वही मेट्रो कुतुब मीनार गए, और फिर कुतुब रेस्टोरेंट में खाया पिया, वो सब आपने देखा हुआ है। ठीक है गाइस, फिर वहां से कुतुब रेस्टोरेंट, जो कुतुब मीनार का वहाँ रेस्टोरेंट है, वो थोड़ा सा महंगा है गाइस, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा महंगा है, और खाना भी इतना कुछ खास नहीं था। तो बहुत ही घटिया थी, बहुत ही घटिया। तो गाइस, हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप लोग कहीं बाहर से ही खा पी के जाए वहाँ, या होटल से खा के आए, क्या कहीं और से खाए। और भी रेस्टोरेंट है वहाँ आसपास, लेकिन हम लोगों ने, हमें तो होटल वाला लेके गया था। होटल वाला नहीं, हम लोगों को ऑटो वाला लेके गया था। होटल वाला यही था। तो वहाँ थोड़ा महंगा था खाना। और फिर उसके बाद हम लोग गाइस कुतुब मीनार घूमे। ठीक है, और
75 नहीं 35 रुपए टिकट थी कुतुब मीनार, 70 रुपए लगे थे दोनों। हाँ वो वही स्कैन करके आपको बताया था उस ब्लॉग में, तो वही 35 रुपए टिकट थी, 70 रुपए लगे थे कुतुब मीनार के। उसके बाद गाइज हम लोग फिर कुतुब मीनार से मेट्रो, ठीक है, वो सब आपको ऑटो से जाना पड़ेगा। शेयरिंग ऑटो मिलता है 10 रुपए शेयरिंग के हिसाब से मिलता है कुतुब मीनार टू मेट्रो। 40 रुपीज में अगर आप सिर्फ जाना चाहते हो तो कुतुब मीनार टू मेट्रो 10 रुपए में शेयरिंग ऑटो से। तो एक बार हम लोगों ने शेयरिंग किया था और एक बार पूरा बुक करके चले गए थे, ठीक है, मतलब आए थे बुक करके और गए थे शेयरिंग में, ठीक है। और वहीं एक ट्रेजेडी भी हो गई थी। हम लोग बैग जमा करने वाला होता ना, लगेज जमा करने, वहां मैं अपना बैग जमा कर दिया तो लेके नहीं आए थे और हम लोग मेट्रो आ गए थे, ठीक है। फिर मैं लौट के गया था मेट्रो तक और वो कुतुब मीनार तक मेट्रो से, और फिर मैं बैग वापस लेके आया था। हम लोग मेट्रो जब पहुंचे वो बैग में छिड़कने लगा सैनिटाइजर, हमने कहा सैनिट बैग तो था हमारे पास, कहाँ गया, फिर याद आया कि वहां, तो ऐसा हो गया था। फिर गाइज हम लोग होटल आए, घूम फिर के सामान सारा कलेक्ट किया और उसके बाद वहीं से फिर हम लोगों ने होटल से कैब कर ली थी कश्मीरी गेट तक की। कश्मीरी गेट में मोरी गेट के पास मिलती है वॉल्वो। कहाँ के लिए? मनाली, ठीक है, मनाली के लिए। फिर हम लोग पहुंचे कहाँ? मनाली के लिए निकले तो मनाली पहुंचेंगे ना? नहीं, पहले हम लोग पहुंचे थे, एक सुंदर नगर था, यही मनाली के लिए। नहीं, उसके पहले हम लोग रात में बहुत अच्छा कोई ढाबा था, दिखाया था आपको 5 स्टार। अरे गाइस आप लोगों को पता, मतलब मुझे तो पता है कि सब लोगों को पता होगा, बट स्टिल मैं बताता हूँ। मूर्थल एक जगह है, हाँ। वहाँ अमृत सुखदेव हवेली और गरम धर्म, बहुत सारे ढाबा, मतलब 5 स्टार ढाबा है वो, मतलब अल्टीमेट। वहाँ का पराठा बहुत अल्टीमेट होता है। पराठा तो ठीक है गाइस, उसमें जो मक्खन देते हैं वो तो व्हाइट मक्खन इतना सारा। ये हम लोग पहली बार नहीं गए थे, पहले भी जा चुके हैं हम लोग, हाँ। तो यही ऐसा हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ खाना पीना खाया और फिर पहुंचे कहाँ? सुंदर नगर, हाँ। फिर सुंदर नगर में वही चाय की चुस्कियों के साथ, बिस्किट की मस्तियों के साथ और प्रिंसी की खामोशियों के साथ हम लोग निकले मनाली। मेरी मुस्कानों के साथ था, खामोशियों था। अच्छी तेज प्रेशर बन रहा था सवेरे को टाइम, तो स्माइलिंग नहीं। तो गाइस फिर हम लोग पहुंचे कहाँ? फिर हम लोग पहुंचे मनाली। यस, मनाली बस स्टॉप पे हम लोग उतरे और हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी बुकिंग नहीं थी। हाँ, बट हमने फोन करके बहुत सारी जगह बात की थी, बट बुकिंग कहीं की कोई भी नहीं की थी। वहाँ आप उतरेंगे, आपको बहुत सारे ऑटो वाले, वहाँ जनरली ऑटो नहीं मिलेंगे आपको, ऑल्टो मिलती है, ऑल्टो गाड़ी। तो ऑल्टो वाले जो है ना ड्राइवर बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी चीज मैं आपको मनाली की एक चीज बताऊं, हिमाचल की, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे और बहुत रीजनेबल, हाँ बहुत रीजनेबल रेट हर चीज का लगाते हैं। ऐसा आपको कहीं नहीं लगेगा कि 50,000 बोलने की 5,000, कुछ नहीं। हाँ। और कोई बार्गेनिंग ऐसा भी नहीं करनी आपको, सिर्फ 100-500 की बार्गेनिंग होती है वहाँ। ऐसा नहीं होता कि भाई पता चला 3,000 बोल रहा है 200 रुपए में, ऐसा नहीं होता कि 1,000 रुपए में। 3,000 बोला तो 2500 में आपको कर देगा वो, ऐसा। 3,000 बोलता है। हाँ, ये हम करते, लेकिन वहाँ मैं समझ गया था कि ऐसा नहीं, बहुत अच्छे लोग थे। तो हम लोगों ने एक कैब ड्राइवर से बात करके उसी ने फिर हमारा होटल कराया था, और क्या कहते हैं, हम लोग वहाँ पहुंचे होटल, और फिर होटल से ही पूरी कैब वैब वहीं से सारी हो गई थी। तो हम लोगों का 3 दिन का जो होटल का रेंट प्लस टैक्सी का रेंट हम लोगों का टोटल, और होटल में हम लोगों का इंक्लूड था क्या? ब्रेकफास्ट था और डिनर। रुके थे लॉर्ड रेजेंसी करके, हाँ लॉर्ड रेजेंसी करके, बहुत अच्छा। जो हम लोग रूम तो आपने देखे, बहुत अच्छा रूम था, होटल भी बहुत हाइजीनिक, अच्छा होटल था, मतलब रीजनेबल रेट में बहुत अच्छा होटल था गाइस। सो उसके बाद गाइस फिर जो हमारा मेन खर्चा हुआ वो हुआ है एक्टिविटीज में। तो प्रिंसी बताएंगी सारी एक्टिविटीज। तो फर्स्ट डे था हमारा मनाली में, मतलब जिस दिन हम लोग वहाँ मनाली में पहुंचे थे, तो उस दिन हम लोगों ने लोकल साइट सीइंग की, क्योंकि हम लोग थके हारे थे। तो जो ड्राइवर था, मतलब आपका गाइड, वो बोलता है कि आप लोकल घूम लीजिए, क्योंकि आप इतना नहीं कर पाओगे एक्टिविटीज। हमने लोकल सब घूमा फिरा और फिर हम लोग आ गए होटल। नेक्स्ट डे उसने हमसे बोला था कि आप जल्दी रेडी हो जाइए, जितने जल्दी रेडी हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। वहाँ लोग बहुत भीड़ भाड़ हो जाती। हाँ। हम लोग संग यही हुआ, हम लोग एक्टिविटीज करने गए थे। तो वही एक्टिविटीज के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जो ड्रेस मिलती है, वो ड्रेस, हाँ। उसमें चार एक्टिविटीज हमने 2 लिए थे। हमने 2 लिए थे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। हाँ, हमने 2 लिए थे। और ड्रेस, और अब वो सॉक्स और हैंड ग्लव्स अलग से देते हैं, मतलब खरीदने ही पड़ते हैं आपको। हाँ। कोरोना के चक्कर में। तो ड्रेस और सॉक्स और ग्लव्स, शूज
प्लस एक्टिविटीज सब कुछ मिला के हम लोगों का 3,000 रुपए उसने लिए थे। वो बोल तो 4,000 बोल रहा था, फिर 3,000 में लिए थे, लेकिन गाइस वो 2,500 रुपए में भी हो जाएगा। हाँ, मतलब आप लोग 2,500 भी बोलो तो कर देंगे वो, लेकिन हम लोगों ने नहीं बोला, नहीं बोल पाया, दिमाग में नहीं आया, बाद में दिमाग में आया। तो हम लोगों को 3,000 रुपए उसमें लगे थे। हम लोग जो स्नो वगैरह एक्टिविटी आपने देखी थी वो उसमें लगे थे। हम लोग स्कीइंग बोलते हैं शायद उसको, और एक वो जो बर्फ से नीचे टायर में टायर वाले वो क्या बोलते हैं नहीं पता, जो भी। तो ये 2 एक्टिविटीज की थे। वहाँ की एक्टिविटीज इतने कुछ मतलब कोई खास नहीं, बच्चों टाइप की एक्टिविटीज, कोई खास बड़ी एक्टिविटीज नहीं थे। लेकिन हाँ, आप वहाँ पे अगर शीशो में एक्टिविटीज करेंगे, शीशो में हाँ, वो हम लोग ने आपको ब्लॉग में बताया भी कि वहां से ज्यादा एक्टिविटी करने में या स्नो खेलने से अच्छा आप शीशु में आइए, शीशु में खेलिए। शीशु में बर्फ बहुत ज्यादा थी। अटल टनल के बाद जो शीशु पड़ा था हम लोगों को, बर्फ बहुत ज्यादा थी। वहाँ एक्टिविटी करने में भी बहुत मजा आती, बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, जहाँ हमने की वो भी मतलब बुरी नहीं थी, बट हाँ अच्छी थी, मजा बहुत आया। हम लोग पहले पहुंच गए थे तो हमने पूरा मजा लिया। और गाइस पता है, आप लोग याद रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। आप टाइमिंग जितना जल्दी कर पाए सब कुछ, उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको पता है क्या होता है, भीड़ भाड़ नहीं मिलती, बहुत गंदगी हो जाती है। हम लोगों ने देखा था इतना गंदगी, हमने दिखाया था ब्लॉग में आपको कितनी भीड़ हो गई थी। तो गाइस ये इन्फॉर्मेटिव है इसलिए इतना सब कुछ बता रहे हैं, तो गाइस आप लोग पहले कर लीजिए। और आप जब वो स्नो पॉइंट पर जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले तो पहाड़ वाली चढ़ाई रहेगी, थोड़ी जब आप पहाड़ चढ़ लेंगे फिर आपको स्नो आ जाएगी। हाँ। तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, पैर फिसलते हैं। जहाँ के लोकल लोग रहते हैं वो तो आराम से चढ़ जाते हैं, बट हम लोग की आदत नहीं होती है, और वो जो सूज रहता है उनमें अनकंफर्टेबल लगता है, तो लगता है फिसल ना जाए। तो वहाँ पे वो स्टिक्स देते हैं, तो आप लोग वो ध्यान से ले लें। 20 रुपीज के देंगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं हमें नहीं चाहिए। हाँ, स्टिक जरूर ले लेना, वो बहुत हेल्पफुल होती है। तो गाइज ये हो गया था हम लोग का पहले के दिन। ठीक है, फिर जब हम लोग तीसरे दिन गए, ठीक है, एक्टिविटी करने गए थे रिवर राफ्टिंग, वो बहुत अच्छी थी। awesome. बहुत अच्छी थी, और वो थोड़ी महंगी भी होती है वहाँ। अब क्या है, रेट सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कभी 4,000 की भी होती है, 5,000 की, 6,000 की, कभी 10,000 की भी होती है। वो फ्लक्चुएट होते हैं रेट। तो हम लोगों को 5,000 में मिली थी वो एक्टिविटी। हम लोग को वो बोल रहा था 6,500 रुपीज, बट हम अल्टीमेटली उससे नेगोशिएट करते करते 5,000 रुपए में उसने हमें एक्टिविटी कराई। उसमें वो जो लाइफ जैकेट्स होते हैं वो दिए थे उसने, और सारे आपके जो आप वार्म क्लोथ्स पहने रहोगे, हर चीज आपको उतरवा देंगे वो, और आपके फोन सबको कुछ वीडियो बनाने नहीं देंगे। जो उधर के जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्राइवर, जो पायलट होता है ना, पायलट, हाँ, तो वो GoPro वाला सर पे मतलब हेलमेट में लगाया रहता है, तो उससे आपके पूरे वीडियोस शूट करेगा, तो उसके भी चार्जेस अलग से लगते हैं। तो वो तो 500 रुपए में कर देगा, बट वो बोल रहा था 2,000 1,000 में मना पाए, लेकिन वो 500 में भी मान जाता। वो थोड़ा सा उस दिन क्या हो रहा था ना, मौसम खराब हो रहा था थोड़ा, तो हम लोग ज्यादा हमने सोचा चलो ठीक है हटाओ दो, तो ठीक है, लेकिन वो 500 में भी मान जाएगा। 500 से ज्यादा मत देना। सबसे इम्पोर्टेंट, जिस दिन आप लोग रिवर राफ्टिंग करने जाएं, उस दिन एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा जरूर ले, क्योंकि आप पूरे भीग जाएंगे। और नहीं, जिस दिन रिवर राफ्टिंग करने जाए 2 जोड़ी लेके जाए, क्योंकि एक जोड़ी रिवर राफ्टिंग के लिए, फिर वहां से आप लोग जाएंगे मणिकरण गुरुद्वारा। तो अगर वहां जैसे आप लोग नहाएंगे, वहां गर्म पानी का नहाने का कुछ रहता है कि स्किन डिजीज नहीं होते, तो आप लोग 2 जोड़ी कपड़े लेके जाए। तो एक जोड़ी तो वहाँ खराब हो ही जाएंगे आपके, जो आप पहनेंगे रिवर राफ्टिंग करने के लिए। और फिर वो वहाँ चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ होता है। चाहते हैं तो 2 जरूर, तो वही है गाइस। तो फिर वहां से हम लोग मणिकर्णा गए। वहां से फिर क्या कहते हैं, मणिकर्णा से घूम घाम के लौट के आए। कुल्लू में अगर आपको ड्राई फ्रूट्स और शॉल वगैरह खरीदना है, तो कुल्लू में आप विजिट कर सकते हैं, में आपको मिलते हैं, और बहुत ही ज्यादा वैरायटीज मिल जाती है, और रीजनेबल भी है। देखो गाइस, हम लोगों को तो ऐसी कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, क्योंकि हमारे इतनी ठंड भी नहीं होती, और अभी तो ठंड 1 साल है, तो हम लोग ऐसी कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा वहाँ से। फिर मैंने एक शॉल लिया था अपनी मम्मी के। गाइस यही, और हम लोग वहाँ पे बीच में कसौल भी पड़ता है, कसौल भी आप घूम सकते हैं। दैट इज फेमस फॉर चरा सरस के लिए फेमस है वो। हाँ, तो वहां भी आप घूम सकते हैं अगर आप चरसी हैं तो। ठीक है, हम लोग चरसी नहीं है, तो हम लोग ने नहीं घूमा। ठीक है, हम लोग बस गुरुद्वारे के भगवान जी, बट आप नहीं घूमे तो ज्यादा अच्छा, ये सब करना क्यों? अगर कोई चर्ची है तो उसे घूमना अच्छी नहीं होती, ये सब अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर आपको घूमना, आप चर्ची है तो आप घूमे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो गाइस फिर हम लोग वहां से लौट के आ गए, और फिर हम लोग बस वही, फिर एक वैष्णो माता का मंदिर पड़ता है कुल्लू में, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। उसमें पता आपको हर एक भगवान मिलेंगे, और सारे भूल भुलैया टाइप से। हाँ। मतलब घूम फिर आके कहीं आपको वो मिलेंगे, क्या कहते हैं, गुफा टाइप की, तो झुक के जाना पड़ेगा। और शनिदेव का मंदिर है, और वहाँ गाइस कैमरा के लिए मना कर देते हैं, तो हम लोग इसलिए शूट नहीं कर पाए थे, तो वो तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, बट अच्छा है, वहाँ आप जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, आप जाइए वहाँ।
ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं होटल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट डे 12 बजे तक हम लोग होटल में 12 बजे तक चेक, हमारा 1 बजे तक एक्सटेंड कर दिया था। बहुत अच्छे थे वो होटल। फिर आने की वॉल्वो की थी, आने की वॉल्वो हुई थी हमारी 2200 की दोनों की। हम लोग लौट के आए तो फिर सुबह सुबह हम लोग उतरे कहाँ, ISBT पे उतरे थे। ISBT से उतरने के बाद फिर हम लोग आ गए थे निजामुद्दीन। और फिर उस दिन हमारे कुछ काम थे, कुछ ऑफिशियल काम थे, तो मैं उस ऑफिशियल काम करने में मतलब मैं और प्रिंसी निकल गए थे। वो काम वाम करने के बाद फिर शाम को 6 बजे हमारी ट्रेन थी लौटने की। और क्या हुआ, हम लोग ने 3rd AC बुक की थी और सेम मतलब कुछ अच्छा हो गया था। हाँ, सेम ही रेट था, वही 1100 रुपये, लेकिन टिकट अपग्रेड हो गई थी हम लोगों की 2nd AC में। और फिर वहां से वही सेम ऑटो किया, वहां से वही 150 रुपये और घर आ गए। तो गाइस यही था मनाली का ब्लॉग। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोग अपने घर पे रहिए, घर से मत निकलिए। यूट्यूब पे जाइए, दैट क्रिएटिव कपल सर्च कीजिए और मस्ती से देखिए, सबको शेयर कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट क्रिएटिव कपल। स्टे होम स्टे सेफ, सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारा ना भेजो था ना, का कर रहे थे हमारे, भेजो सबका, ठीक है गाइस, नमस्ते।